दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 2 अध्याय 11 से 16। अध्याय 11। सूर्य अपने रथ पर सवार सेवकों से भिन्न तथा उन पर सर्वोच्च है। मैत्रेय ने कहा, हे गुरुवर, आपने मुझे 7 प्रकार के प्राणियों के बारे में बताया है जो सूर्यमंडल में सदैव विद्यमान रहते हैं तथा जो शीत तथा ताप के कारण हैं। आपने मुझे उनके व्यक्तिगत कार्यों के बारे में भी बताया है, जो भगवान विष्णु की शक्ति द्वारा पोषित होते हैं। किंतु आपने मुझे सूर्य का कर्तव्य नहीं बताया है, क्योंकि यदि, जैसा कि आप कहते हैं, उसके मंडल में स्थित 7 प्राणी ही शीत, ताप तथा वर्षा के कारण हैं, तो जैसा कि आपने पहले कहा है, यह कैसे सत्य हो सकता है कि वर्षा सूर्य से होती है? अथवा यह कैसे कहा जा सकता है कि सूर्य उदय होता है, मध्य रेखा पर पहुंचता है, या अस्त होता है, यदि ये स्थितियां सामूहिक सातों का कार्य हैं? पराशर ने कहा, मैत्रेय, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का विषय समझाता हूँ। यद्यपि सूर्य को उसके मंडल में स्थित 7 प्राणियों में से एक माना जाता है, फिर भी वह उनका प्रमुख होने के कारण उनसे पृथक है। विष्णु की संपूर्ण और महान शक्ति, जिसे 3 वेद या ऋच, यजुष और सामन कहते हैं, वही संसार को प्रकाशित करती है और उसके अधर्म का नाश करती है। यह वही है जो वस्तुओं के जारी रहने के दौरान विष्णु के रूप में उपस्थित रहती है, जो ब्रह्मांड के संरक्षण में सक्रिय रूप से संलग्न रहती है और सूर्य के भीतर 3 वेदों के रूप में निवास करती है। प्रत्येक मास में प्रकट होने वाला सूर्य प्रकाश विष्णु की उसी परम शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो 3 वेदों से मिलकर बनी है और ग्रह की गति को प्रभावित करती है, क्योंकि ऋचाएं, ऋग्वेद के भजन सुबह चमकते हैं, दोपहर में यजुष की प्रार्थनाएं और दोपहर में बृहद्रथंतर और सामन के अन्य भाग। विष्णु का यह त्रिगुणात्मक प्रतिरूपण, जो 3 वेदों के शीर्षकों से प्रतिष्ठित है, विष्णु की ऊर्जा है, जो सूर्य की स्थिति को प्रभावित करती है। लेकिन विष्णु की यह त्रिगुणात्मक शक्ति केवल सूर्य तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, पुरुष विष्णु और रुद्र भी उसी त्रिगुणात्मक तत्व से बने हैं। सृष्टि में ब्रह्मा हैं, जो ऋग्वेद से बने हैं, पालन में विष्णु हैं, जो यजुर्वेद से बने हैं, और संहार में रुद्र हैं, जो सामवेद से बने हैं, जिसका उच्चारण इसलिए अशुभ है। इस प्रकार 3 वेदों से निर्मित तथा सतोगुण से उत्पन्न विष्णु की शक्ति सूर्य में तथा उसके 7 प्राणियों में निवास करती है, तथा इस शक्ति की उपस्थिति से ग्रह तीव्र प्रकाश से चमकता है, तथा उसकी किरणों से समस्त जगत में फैले अंधकार को दूर करता है। और इसीलिए मुनिगण उसकी स्तुति करते हैं, दैवज्ञ तथा स्वर्ग की अप्सराएं उसके समक्ष गाती तथा नृत्य करती हैं, तथा उग्र आत्माएं तथा पवित्र ऋषिगण उसके मार्ग में उपस्थित रहते हैं। अपनी सक्रिय शक्ति के रूप में विष्णु कभी उदय नहीं होते, न अस्त होते हैं, तथा एक साथ ही वे सप्तगुण सूर्य हैं तथा उससे पृथक भी हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी दर्पण के पास जाकर, जिसे किसी आधार पर रखा गया है, उसमें अपनी छवि देखता है, उसी प्रकार विष्णु की शक्ति या प्रतिबिंब कभी भी सूर्य के वाहन से, जो दर्पण का आधार है, अलग नहीं होती, बल्कि सूर्य में दर्पण की भांति महीने दर महीने स्थित रहती है, जो वहां स्थित है। हे ब्राह्मण, दिन और रात्रि का कारण प्रभु सूर्य निरंतर घूमता रहता है, जिससे देवता, जनक और मनुष्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य की सुषुम्ना किरण से उत्पन्न होकर चंद्रमा अपने विकास के पखवाड़े में पूर्ण तृप्त होता है, और अपने क्षय के पखवाड़े में उसके तत्व का अमृत अमर लोग निरंतर पीते रहते हैं, अर्धमास के अंतिम दिन तक, जब शेष 2 अंश जनक पी लेते हैं। इस प्रकार ये दोनों वर्णों के प्राणी पोषित होते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी की नमी, जिसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा आकर्षित करता है, वह फिर से अनाज की खाद और सभी स्थलीय प्राणियों के पोषण के लिए छोड़ देता है, और परिणामस्वरूप सूर्य सभी प्रकार के जीवित प्राणियों, देवताओं, पूर्वजों, मानव जाति और बाकी सभी के लिए जीविका का स्रोत है। मैत्रेय, सूर्य देवताओं की एक पखवाड़े एक बार में की जरूरतों को पूरा करता है, पूर्वजों की जरूरतों को महीने में एक बार, और मनुष्यों और अन्य जानवरों की जरूरतों को प्रतिदिन पूरा करता। चंद्रमा का वर्णन, उसका रथ, घोड़े और मार्ग, सूर्य द्वारा पोषित, पूर्वजों और देवताओं द्वारा समय समय पर अमृत का स्त्राव, ग्रहों के रथ और घोड़े, ध्रुव से जुड़ी हवाई जंजीरों द्वारा अपनी कक्षाओं में रखे जाते हैं। ग्रहीय पोपोइस के विशिष्ट सदस्य, वासुदेव अकेले वास। पराशर ने कहा, चंद्रमा के रथ में 3 पहिए हैं, और उसे चमेली के समान श्वेत रंग के 10 घोड़े खींचते हैं, 5 दाएं आधे भाग पर और 5 बाएं आधे भाग पर। यह नक्षत्रों के साथ साथ चलता है, जैसा कि पहले वर्णित है, और सूर्य की तरह इसे ध्रुव द्वारा थामा गया है,
इसे बांधने वाली रस्सियां उसी तरह कसी या ढीली की जाती हैं जैसे यह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। जल की गोद से निकले हुए चंद्रमा के घोड़े पूरे काल तक रथ को खींचते हैं जैसे सूर्य के घोड़े खींचते हैं। जब देवताओं के झोंकों से चंद्रमा एक कला में सिमट जाता है तो तेजो में सूर्य उसे एक किरण प्रदान करता है, और जिस अनुपात में रात्रि का राजा देवताओं द्वारा समाप्त कर दिया गया था उसी अनुपात में जल को लूटने वाले सूर्य द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। क्योंकि देवता मैत्रेय आधे महीने के दौरान चंद्रमा में एकत्रित अमृत पीते हैं और यह उनका भोजन होने के कारण वे अमर हैं। 36,333 देवता चंद्र अमृत पीते हैं। जब 2 अंक शेष रह जाते हैं तो चंद्रमा सूर्य की कक्षा में प्रवेश करता है और अमा नामक किरण में रहता है। तभी से इस अवधि को अमावस्या कहा जाता है। उस कक्षा में चंद्रमा एक दिन और रात के लिए पानी में डूबा रहता है। वहां से वह पेड़ों की शाखाओं और टहनियों में प्रवेश करता है और फिर सूर्य में चला जाता है। परिणाम स्वरूप जो कोई भी व्यक्ति उस समय शाखा काटता है या पत्ता गिराता है जब चंद्रमा पेड़ों में होता है, उसके अदृश्य उदय होने का दिन वह ब्रह्महत्या का दोषी होता है। जब चंद्रमा का शेष भाग 15वां भाग रह जाता है तब जनक दोपहर में उसके पास आते हैं और अंतिम भाग अर्थात अमृत से युक्त तथा चंद्रमा की दोनों उंगलियों में समाहित पवित्र काली का पान करते हैं। चंद्रमा का स्वरूप तो संयोग के दिन चंद्र किरणों द्वारा प्रवाहित अमृत को पीकर जनक तृप्त होते हैं और आगामी महीने तक शांत रहते हैं। ये जनक या पितर 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें सौम्य, वरिष्ठ और अग्निश्वत कहते हैं। 3 इस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से शुक्ल पक्ष में देवताओं को, कृष्ण पक्ष में पितरों को, वनस्पतियों को अपने ऊपर डाले गए शीतल अमृतमय जलीय परमाणुओं से पोषित करता है और उनके विकास के माध्यम से मनुष्यों, पशुओं और कीड़ों को पालता है, साथ ही अपनी चमक से उन्हें तृप्त करता है। चंद्रमा के पुत्र बुध या मरकरी का रथ वायु और अग्नि के मूल तत्वों से बना है तथा इसे वायु की गति के 8 घोड़े खींचते हैं। शुक्र वीनस का विशाल रथ पृथ्वी पर जन्मे घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। 4 यह एक सुरक्षा कवच और एक फर्श से सुसज्जित है, तीरों से सुसज्जित है तथा एक ध्वज से सुशोभित है। शुक्र का शानदार रथ पृथ्वी पर जन्मे घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह एक सुरक्षा कवच और एक फर्श से सुसज्जित है, तीरों से सुसज्जित है तथा एक ध्वज से सुशोभित है। भौम मंगल सोने का, अष्टकोणीय आकार का, 8 घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला, माणिक्य लाल रंग का, अग्नि से निकला हुआ है। बृहस्पति 8 हल्के रंग के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुनहरे वाहन में 1 वर्ष की अवधि में एक राशि से दूसरी राशि में यात्रा करते हैं और मंद गति वाले शनि चित्कब्रे घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले वाहन में धीरे धीरे चलते हैं। राहु के सांवले रथ को 8 काले घोड़े खींचते हैं और एक बार जोतने के बाद हमेशा के लिए उससे जुड़ जाते हैं। पर्वों नोट्स या चंद्र और सौर ग्रहण पर राहु अपना मार्ग सूर्य से चंद्रमा की ओर और फिर चंद्रमा से सूर्य की ओर निर्देशित करता है। 5 केतु के रथ के 8 घोड़े लाख के सांवले लाल रंग के या जलते हुए भूसे के धुएं के समान हैं। मैत्रेय, मैंने तुम्हें नवग्रहों के रथों का इस प्रकार वर्णन किया है जो सभी वायु की डोरियों द्वारा ध्रुव से बंधे हुए हैं। सभी ग्रहों, नक्षत्रों और तारों के गोले ध्रुव से जुड़े हुए हैं और तदनुसार अपनी उचित कक्षाओं में यात्रा करते हैं तथा उन्हें वायु की अपनी अपनी पट्टियों द्वारा अपने स्थानों पर रखा जाता है। जितने तारे हैं उतनी ही वायु की जंजीरें हैं जो उन्हें ध्रुव से बांधती हैं और जब वे घूमते हैं तो वे ध्रुव तारे को भी घुमाते हैं। जिस प्रकार तेली स्वयं चक्कर लगाते हुए धुरी को घुमाता है, उसी प्रकार ग्रह भी वायु की डोरियों द्वारा लटके हुए घूमते हैं जो एक घूमते हुए केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। वायु, जिसे प्रवाह कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रहों के साथ चलती है जो वायु चक्र द्वारा संचालित अग्नि की डिस्क की तरह चक्कर लगाते हैं। 6 ध्रुव जिस दिव्य शुमार में स्थित है उसका उल्लेख तो हो चुका है, किंतु तुम उसके अवयवों को अधिक विस्तार से सुनोगे क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि रात्रि में उसका दर्शन करने से दिन में किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है तथा जो उसे देखते हैं वे आकाश में जितने तारे हैं उतने वर्षों तक जीवित रहते हैं या उससे भी अधिक। उत्तानपाद को उसका ऊपरी जबड़ा समझना चाहिए, यज्ञ को उसका निचला जबड़ा समझना चाहिए। धर्म उसके माथे पर स्थित है, नारायण उसके हृदय में स्थित है। अश्विन उसके अगले 2 पैर हैं तथा वरुण और आर्यमत इसके 2 पिछले पैर हैं। संवत्सर इसकी यौनेन्द्रिय है, मित्र इसका मलत्यागेंद्रिय है।
अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव क्रमशः इसकी पूंछ में स्थित हैं। इस नक्षत्र के ये 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। अब मैंने तुम्हें पृथ्वी और तारों की स्थिति, द्वीपीय प्रदेशों, उनके समुद्रों और पर्वतों, उनके वर्षों या प्रदेशों और उनके निवासियों का वर्णन किया है। उनकी प्रकृति का भी वर्णन किया गया है, किंतु उसे संक्षेप में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। भगवान विष्णु के शरीर रूपी जल से कमल रूपी पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसमें समुद्र और पर्वत हैं। नक्षत्र विष्णु हैं, लोक विष्णु हैं, वन, पर्वत, प्रदेश, नदियां, समुद्र विष्णु हैं। जो कुछ है, जो कुछ नहीं है, वह सब वे ही हैं। तो एक भगवान ज्ञान के समान है, जिसके द्वारा वे सभी रूप हैं, किंतु पदार्थ नहीं है। इसलिए तुम्हें यह समझना चाहिए कि पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और शेष की सभी विविधताएं बोध के ब्रह्म हैं। जब ज्ञान शुद्ध, वास्तविक, सर्वव्यापक, कर्मों से स्वतंत्र और दोष रहित होता है, तब पदार्थ की विविधताएं, जो इच्छारूपी वृक्ष के फल हैं, पदार्थ में विद्यमान नहीं रहती। क्योंकि पदार्थ क्या है? वो वस्तु कहाँ है जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, एक रूप है। प्रकृति, जो परिवर्तनशील है और जो अपना मूल स्वरूप कभी ग्रहण नहीं कर सकती, उसके बारे में वास्तविकता कैसे कही जा सकती है? पृथ्वी को घड़े में गढ़ा गया है, घड़े को 2 भागों में विभाजित किया गया है, दोनों भागों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, दोनों टुकड़े धूल बन गए हैं, धूल परमाणु बन गई है। बताओ, क्या यह वास्तविकता है? यद्यपि इसे मनुष्य द्वारा ऐसा समझा जा सकता है, जिसका आत्मज्ञान उसके अपने कार्यों से बाधित है। अतः ब्रह्म, विवेकशील ज्ञान के अलावा कहीं भी या किसी भी समय कुछ भी वास्तविक नहीं है। ऐसा ज्ञान एक ही है, यद्यपि यह हमारे अपने कार्यों के विभिन्न परिणामों के कारण अनेक प्रतीत होता है। पूर्ण, शुद्ध, दैहिक से मुक्त और सभी क्लेशों से स्नेह को अलग करने वाला ज्ञान। एक और शाश्वत ज्ञान वह परम वासुदेव है, जिसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मैंने तुम्हें सत्य बताया है, वह ज्ञान जो सत्य है, जिससे भिन्न सब कुछ मिथ्या है। जो ज्ञान लौकिक और सांसारिक है, वह भी तुम्हें बताया गया है। यज्ञ, हवन, अग्नि, पुरोहित, अमर रस, देवता, स्वर्ग की इच्छा, भक्ति कर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली राह और शेष, तथा उनके परिणाम स्वरूप जो लोग हैं, वे सब तुम्हें बताए गए हैं। जिस जगत का मैंने वर्णन किया है, उसमें जो कर्मों के अधीन है, वह सदा के लिए विचरण करता है, परंतु जो वासुदेव को नित्य, अपरिवर्तनशील और एक अपरिवर्तनशील विश्वरूप जानता है, वह उनका अनुष्ठान करता रहे, और ऐसा करके वह देवत्व में प्रवेश करता है। अध्याय 13 भरत की कथा। भरत अपना सिंहासन त्याग देते हैं और तपस्वी बन जाते हैं। भरत की कथा। भरत अपना सिंहासन त्याग देते हैं और एक तपस्वी बन जाते हैं, एक मृगशिरा का पालन पोषण करते हैं और उससे इतना अधिक आसक्त हो जाते हैं कि अपनी भक्ति की उपेक्षा कर देते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके अगले जन्म होते हैं, वे खेतों में काम करते हैं और सौवीर के राजा के लिए पालकी उठाने के लिए मजबूर किए जाते हैं। उनकी अजीबता के लिए उन्हें फटकार लगाई जाती है। उनका उत्तर, उनके और राजा के बीच संवाद। मैत्रेय ने कहा, पूज्यवर, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था, वह सब पूर्ण रूप से बता दिया गया है। अर्थात पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, नदियां और ग्रह पिंडों की स्थिति, तीनों लोकों की व्यवस्था, जिनके स्वामी भगवान विष्णु हैं। आपने जीवन के महान लक्ष्य का भी प्रतिपादन किया है और पवित्र ज्ञान की श्रेष्ठता का भी। अब शेष रह गया है कि आप कुछ समय पहले मुझसे राजा भरत की कथा सुनाने का वचन पूरा करें, कि कैसे उनके समान राजा, जो पवित्र स्थान शालग्राम में निरंतर निवास करते थे और वासुदेव में मन लगाकर भक्ति करते थे, कालांतर में तीर्थ की पवित्रता और उनकी कल्पनाओं की प्रभावकारिता के कारण मोक्ष प्राप्त करने में असफल हो गए, कैसे उनका पुनः ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ और उस रूप में उदार भरत ने क्या किया, यह सब आपको मुझे बताना उचित है। पराशर ने कहा, पृथ्वी के महान राजा मैत्रेय ने शालग्राम में काफी समय तक निवास किया। उनके विचार पूरी तरह से भगवान को समर्पित थे और उनका आचरण दयालुता और हर सद्गुण से भरा था, जब तक कि उन्होंने अपने मन पर सर्वोच्च स्तर पर नियंत्रण नहीं कर लिया। राजा हमेशा यज्ञेश, अच्युत, गोविंदा, माधव, अनंत, केशव, कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश के नामों का जाप करते रहते थे। उनके सपनों में भी उनके अलावा कुछ नहीं बोला जाता था और न ही उन्होंने कभी उन नामों और उनके अर्थ के अलावा किसी और चीज का ध्यान किया। उन्होंने देवता की पूजा के लिए ईंधन, फूल और पवित्र घास स्वीकार की, लेकिन कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया,
क्योंकि वे निस्वार्थ अमूर्त भक्ति में लीन थे। एक बार वह स्नान के उद्देश्य से महानदी पर गया। उसने वहां स्नान किया और स्नान के बाद सामान्य क्रियाएं की। जब वह ऐसा कर रहा था, उस स्थान पर बच्चों के साथ एक बड़ी हिरनी आई, जो नदी का पानी पीने के लिए जंगल से बाहर आई थी। अपनी प्यास बुझाते समय अचानक एक शेर की तेज और डरावनी दहाड़ सुनाई दी, जिस पर हिरनी अत्यधिक घबरा गई और किनारे पर पानी से बाहर कूद गई। इस बड़ी छलांग के परिणाम स्वरूप उसका बच्चा अचानक पैदा हुआ और नदी में गिर गया, और राजा ने उसे धारा में बहते हुए देखा, बच्चे को पकड़ लिया और उसे डूबने से बचाया। हिरनी को उसके हिंसक परिश्रम से लगी चोट घातक साबित हुई और वह लेट गई और मर गई। राजसी तपस्वी ने जब यह देखा, तो उसने हिरण के बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने आश्रम में लौट आया। वहां उसने उसे हर दिन खाना खिलाया और उसकी देखभाल की, और वह उसकी देखरेख में फलता फूलता रहा। वह कोठरी में इधर उधर घूमता रहा और अपने आसपास की घास चरता रहा, और जब भी वह दूर चला जाता और किसी जंगली जानवर से घबरा जाता, तो वह सुरक्षा के लिए वापस वहां भाग जाता। हर सुबह वह घर से निकल जाता और हर शाम भरत के पत्तेदार बाग की छप्पर वाली छत पर लौट आता। जब तक हिरन उनके आश्रम में रहता, राजा का मन हमेशा उस जानवर के बारे में चिंतित रहता, जो कभी दूर भटकता, कभी उसके पास लौटता, और वह किसी और चीज के बारे में सोचने में असमर्थ था। उसने अपना राज्य, अपने बच्चे, अपने सभी मित्रों को त्याग दिया था, और अब एक हिरन के बच्चे के प्रति स्वार्थी स्नेह में लिप्त था। जब वह सामान्य से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता, तो वह कल्पना करता कि उसे भेड़ियों ने उठा लिया है, किसी बाघ ने खा लिया है, या किसी शेर ने मार डाला है। वह कहता, पृथ्वी उसके खुरों के निशानों से ढकी हुई है। उस युवा हिरन का क्या हुआ, जो मेरे आनंद के लिए पैदा हुआ था? मुझे कितना खुशी होगी। इस प्रकार मुनि जब भी हिरन उनसे काफी समय तक दूर रहता तो ध्यान करते और उसके पास खड़े होकर प्रसन्नता से भरे चेहरे से उसका चिंतन करते। उनका ध्यान भंग हो गया। राजा की आत्मा उस बच्चे में लीन हो गई, यद्यपि उसने परिवार, धन और राज्य को त्याग दिया था। राजकुमार के मन की दृढ़ता अस्थिर हो गई और वह युवा हिरन के साथ भटकने लगा। समय के साथ राजा उसके प्रभाव के अधीन हो गया। वो हिरन की आंखों में आंसू लिए हुए हिरन की देखरेख में मर गया, जैसे कोई पुत्र अपने पिता के लिए विलाप कर रहा हो, और वह स्वयं भी, जब वह मर रहा था, अपनी आंखें जानवर पर डालता था और किसी अन्य विषय में नहीं सोचता था, पूरी तरह से एक विचार में लीन था। ऐसे समय में इस प्रबल भावना के फलस्वरूप उन्होंने जम्बू मार्ग के वन में मृग के रूप में पुनः जन्म लिया, अपने पूर्वजन्म का स्मरण करने की क्षमता के साथ। उस स्मरण ने संसार से विरक्ति उत्पन्न कर दी। वे अपनी माता को छोड़कर पुनः पवित्र स्थान शालग्राम चले गए। वहां सूखी घास और पत्तों पर निर्वाह करते हुए उन्होंने उन कर्मों का प्रायश्चित किया, जिनके कारण उन्हें ऐसी स्थिति में जन्म लेना पड़ा था। और अपनी मृत्यु के पश्चात वे ब्राह्मण के रूप में जन्मे, तथा अपने पूर्वजन्म की स्मृति को बनाए रखा। उनका जन्म तपस्वियों के एक पवित्र और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जो भक्ति अनुष्ठानों के कठोर पालन करता थे। सभी सच्चे ज्ञान से युक्त और सभी पवित्र ग्रंथों के सार से परिचित होने के कारण उन्होंने आत्मा को पदार्थ प्रकृति से भिन्न देखा। आत्मज्ञान से युक्त होकर उन्होंने देवताओं और अन्य सभी प्राणियों को वास्तव में एक ही रूप में देखा। न तो उन्हें ब्राह्मणीय जनेऊ पहनाने का अवसर मिला, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु से वेद पढ़ने का, न ही अनुष्ठान करने का, न ही शास्त्रों का अध्ययन करने का। जब भी उनसे बात की जाती, तो वे असंगत और अशुद्ध तथा अपरिष्कृत भाषा में उत्तर देते। वाणी, उसका शरीर अशुद्ध था और वह गंदे वस्त्र पहने हुए था। उसके मुंह से लार टपकती थी और सभी लोग उससे घृणा करते थे। संसार के विचारों की परवाह भक्ति की सफलता के लिए घातक है। जो तपस्वी लोगों द्वारा तिरस्कृत होता है, वह अपने अमूर्त विचारों का लक्ष्य प्राप्त करता है। इसलिए एक साधु को बिना बड़बड़ाए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और भले ही लोग उसका तिरस्कार करें, लेकिन मनुष्यों की संगति से दूर रहना चाहिए। यह हिरण्यगर्भ 6 की सलाह ब्राह्मण को याद आई, और इस तरह उसने दुनिया की नजर में एक पागल मूर्ख का रूप धारण कर लिया। उसका भोजन कच्ची दाल, पोहा, जंगली फल और मकई के दाने थे। जो कुछ भी उसके रास्ते में आता, वह खा लेता, एक आवश्यक लेकिन अस्थायी पीड़ा के हिस्से के रूप में। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे उसके भाइयों और भतीजों ने खेतों में काम करने के लिए लगा दिया,
और उन्हें घिनौना भोजन खिलाया। और चूंकि वह दृढ़ शरीर और हृष्ट-पुष्ट था और बाहरी व्यवहार में एक भोला-भाला व्यक्ति था, इसलिए वह हर उस व्यक्ति का दास बन जाता था जो उसे काम पर रखना चाहता था और अपने वेतन के लिए केवल भोजन ही प्राप्त करता था। सौवीर के राजा के प्रधान सेवक ने उसे एक आलसी, अशिक्षित ब्राह्मण समझकर उसे बिना वेतन के काम करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति समझा और पालकी ढोने में सहायता करने के लिए उसे अपने स्वामी की सेवा में रख लिया। एक बार राजा अपनी पीठ पर चढ़कर कपिल मुनि से परामर्श करने के लिए इक्षुमती नदी के तट पर कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे थे, जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले गुणों से परिचित थे तथा जो चिंता और डैक से भरे हुए संसार में सबसे अधिक वांछनीय है। उनके प्रधान सेवक के आदेश से जो लोग पीठ उठाने के लिए बाध्य हुए थे, उनमें एक ब्राह्मण भी था जो इस कार्य में समान रूप से लगाया गया था तथा जो एकमात्र सार्वभौमिक ज्ञान से संपन्न था तथा अपने पूर्व जन्म को याद करते हुए उन दोषों के प्रायश्चित के साधन के रूप में भार को उठाए हुए था जिनका वह प्रायश्चित करना चाहता था। वह अपनी आंखें डंडे पर टिकाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरा ढोने वाले तेजी से आगे बढ़े और राजा ने देखा कि पालकी असमान रूप से ढोई जा रही है, इसलिए वह चिल्लाया, हे ढोने वालों, यह क्या है? सब मिलकर समान गति से चलो। फिर भी पालकी अस्थिर रूप से आगे बढ़ी और राजा ने फिर कहा, यह क्या है? तुम कितनी अनियमितता से चल रहे हो? जब ऐसा बार बार हुआ तो पालकी ढोने वालों ने आखिरकार राजा को उत्तर दिया, यही व्यक्ति है जो अपनी गति में पिछड़ रहा है। यह कैसे है? राजकुमार ने ब्राह्मण से कहा, क्या तुम थके हुए हो? तुमने अपना बोझ थोड़ी दूर तक उठाया है, क्या तुम थकान सहन करने में असमर्थ हो? और फिर भी तुम मजबूत दिख रहे हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया और कहा, मैं मजबूत नहीं हूँ, नहीं, मैं तुम्हारी पालकी ढो रहा हूँ। मैं थका हुआ नहीं हूँ, राजकुमार, नहीं, मैं थकने में असमर्थ हूँ। राजा ने उत्तर दिया, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम मजबूत हो और पालकी तुम ही उठा रहे हो, और बोझ ढोना सभी लोगों के लिए थकाऊ होता है। ब्राह्मण ने कहा, पहले मुझे बताओ, तुमने मुझ में क्या देखा है और फिर तुम मेरे गुणों को मजबूत या कमजोर के रूप में पहचान सकते हो। यह कथन कि तुम मेरे द्वारा उठाए गए या मेरे ऊपर रखे गए पालकी को देखते हो, असत्य है। सुनो राजकुमार, मुझे क्या कहना है। दोनों पैरों का स्थान भूमि है। पैरों पर पैर टिके हुए हैं, जांघें पैरों पर टिकी हुई हैं, और पेट जांघों पर टिका हुआ है, छाती पेट से टिकी हुई है, और भुजाएं और कंधे छाती से टिके हुए हैं, पालकी कंधों पर उठाई गई है, और इसे मेरा बोझ कैसे माना जा सकता है? यह शरीर जो पालकी में बैठा है, उसे तू के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए जिसे अन्यत्र यह कहा गया है, उसे यहाँ मैं और तू के रूप में पहचाना गया है। मैं और तू और अन्य तत्वों से बने हैं, और तत्व गुणों की धारा का अनुसरण करते हुए एक शारीरिक आकार ग्रहण करते हैं, लेकिन गुण, जैसे कि सत्व और बाकी कर्मों पर निर्भर हैं, और अज्ञान में संचित कर्म सभी प्राणियों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। शुद्ध, अविनाशी आत्मा, शांत, गुणों से रहित, प्रकृति से श्रेष्ठ, सभी शरीरों में एक है, वृद्धि या कमी के बिना। लेकिन अगर यह वृद्धि या कमी से समान रूप से मुक्त है, तो किस औचित्य से क्या तुम मुझसे कह सकते हो, मैं देख रहा हूं कि तुम स्वस्थ हो? यदि पालकी कंधों पर टिकी है और वे शरीर पर, शरीर पैरों पर और पैर धरती पर, तो बोझ उतना ही तुम पर है जितना मैं। जब मनुष्यों की प्रकृति अलग होती है, चाहे उसके सार में या उसके कारण में, तब यह कहा जा सकता है कि थकान मुझे ही सहनी पड़ती है। जो पालकी का पदार्थ है वह तुम्हारा, मेरा और अन्य सभी का पदार्थ है, जो तत्वों का समुच्चय है, जो व्यक्तित्व द्वारा एकत्रित होता है। इतना कहकर ब्राह्मण चुप हो गया और पालकी उठाए आगे चला गया। पर राजा उसमें से कूद पड़ा और झट से उसके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे ब्राह्मण, मुझ पर दया करो और पालकी हटा दो, और मुझे बताओ कि तुम कौन हो, जो मूर्ख का वेश धारण किए हुए हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया और कहा, राजा, मेरी बात सुनो। मैं कौन हूँ, यह कहना संभव नहीं है। किसी भी स्थान पर आगमन फल के लिए है, और सुख का भोगना या दैख सहना शरीर की उत्पत्ति का कारण है। जीव पुण्य या पाप के फल भोगने के लिए भौतिक रूप धारण करता है। सभी जीवित प्राणियों का सार्वभौमिक कारण पुण्य या पाप है, इसलिए कारण मेरे प्रकट होने का क्यों पूछते हो? राजा ने कहा, निसंदेह पुण्य और पाप सभी अस्तित्वगत प्रभावों के कारण हैं, और विभिन्न शरीरों में प्रवास उनके परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से है।
लेकिन आपने जो दावा किया है उसके संबंध में, कि आप मुझे यह नहीं बता सकते कि आप कौन हैं, यह एक ऐसा मामला है जिसे मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। हे ब्रह्म, किसी के लिए यह कैसे असंभव हो सकता है कि वह स्वयं को वह बताए जो वह है। स्वयं को मैं शब्द लगाने से किसी की आत्मा को कोई हानि नहीं हो सकती। ब्रह्म ने कहा, यह सच है कि स्वयं को मैं शब्द लगाने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यह शब्द त्रुटि की विशेषता है, यह सोचना कि वह स्वयं या आत्मा है जो स्वयं या आत्मा नहीं है। जीभ में शब्द को स्पष्ट करती है, जिसमें होंठ, दांत और तालु सहायता करते हैं, और ये अभिव्यक्ति के मूल हैं, क्योंकि ये वाणी के उत्पादन के कारण हैं। यदि इन उपकरणों द्वारा वाणी में शब्द का उच्चारण करने में सक्षम है, तो भी ये कहना अनुचित है कि वाणी ही मैं हूँ। मनुष्य का शरीर, जिसके हाथ, पैर आदि होते हैं, अनेक अंगों से बना होता है। इनमें से किसको मैं उचित रूप से मैं कह सकता हूँ? यदि कोई अन्य प्राणी मुझसे विशेष रूप से भिन्न है, हे श्रेष्ठ सम्राट, तो यह कहा जा सकता है कि यह मैं हूँ। वह दूसरा है। लेकिन जब एक ही आत्मा सभी शरीरों में बिखरी हुई है, तब यह कहना व्यर्थ है कि आप कौन हैं। मैं कौन हूँ? आप राजा हैं, यह पालकी है, ये ढोने वाले हैं, ये दौड़ने वाले पैदल सैनिक हैं, ये आपके अनुचर हैं। फिर भी यह सत्य है कि इन्हें आपका कहा जाता है। जिस पालकी पर आप बैठे हैं वह एक पेड़ से प्राप्त लकड़ी से बनी है। फिर क्या इसे लकड़ी या पेड़ कहा जाता है? जब आप अपनी पालकी पर सवार होते हैं, तो लोग यह नहीं कहते कि राजा एक पेड़ पर बैठा है, नहीं यह कि वह लकड़ी के टुकड़े पर बैठा है। वाहन लकड़ी के टुकड़ों का एक संयोजन है, जो कृत्रिम रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आप स्वयं निर्णय करें कि पालकी वास्तव में लकड़ी से किस प्रकार भिन्न है। फिर छतरी की लकड़ियों पर उनकी पृथक अवस्था में विचार करें। तो फिर छतरी कहाँ है? इस तर्क को अपने और मुझ पर लागू करें। एक पुरुष, एक महिला, एक गाय, एक बकरी, एक घोड़ा, एक हाथी, एक पक्षी, एक पेड़, विभिन्न शरीरों को दिए गए नाम हैं, जो कार्यों के परिणाम हैं। मनुष्य न तो कोई देवता है, न ही एक आदमी, न ही एक जानवर, न ही एक पेड़। ये केवल आकार की विविधताएं हैं, कार्यों के प्रभाव हैं। वह चीज जिसे दुनिया में राजा, राजा का सेवक या किसी अन्य उपाधि से पुकारा जाता है, वह वास्तविकता नहीं है। यह हमारी कल्पनाओं का प्राणी है, क्योंकि दुनिया में ऐसा क्या है जो उतार चढ़ाव के अधीन है, जो समय के साथ विभिन्न नामों से नहीं जाता है। तेरे शत्रुओं का, तेरी पत्नी का पति, तेरे बच्चों का पिता। मैं तुझे क्या नाम दूं? तू किस स्थिति में है? तू सिर है या पेट, या वे तेरे हैं? क्या तू पैर है, या वे तेरे हैं? हे राजा, तू अपने स्वभाव में अपने सभी सदस्यों से अलग है। अब प्रश्न को ठीक से समझते हुए सोचो कि मैं कौन हूँ, और यह कैसे संभव है कि मैं सत्य, सभी की पहचान का पता लगने के बाद किसी भी भेद को पहचानूं, या मैं अभिव्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में बोलूं। अध्याय 14। भरत ने अस्तित्व की प्रकृति की व्याख्या की। पराशर ने कहा, इन गंभीर सत्य से परिपूर्ण वचनों को सुनकर राजा ब्राह्मण पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे आदरपूर्वक इस प्रकार बोले, आपने जो कहा है वह निस्संदेह सत्य है, किंतु इसे सुनकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। आपने उसे विवेकशील ज्ञान बताया है, जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, तथा जो महान तत्व है, जो प्रकृति से भिन्न है। किंतु यह कथन, मैं पालकी नहीं उठाता, पालकी मुझ पर नहीं टिकी है, शरीर जिसके द्वारा वाहन चलाया जाता है, मुझसे भिन्न है। मूल प्राणियों की अवस्थाएं गुणों के प्रभाव से कर्मों से प्रभावित होती हैं, तथा गुण ही कर्म के तत्व हैं। ये किस प्रकार की स्थितियां हैं? इन सिद्धांतों के मेरे कानों में पड़ते ही सत्य की खोज करने के लिए उत्सुक मेरा मन असमंजस में पड़ गया है। हे महामुनि, मेरा उद्देश्य कपिल ऋषि के पास जाकर उनसे यह पूछना था कि इस जीवन में सबसे अधिक वांछनीय क्या है, किंतु अब जब मैंने आपसे ऐसे वचन सुने हैं, तो मेरा मन आपके पास आया है, ताकि मैं जीवन के महान लक्ष्य से परिचित हो सकूं। कपिल ऋषि महान और विश्वव्यापी विष्णु के अंश हैं, जो मोह का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, और निश्चय ही उन्होंने ही मुझ पर कृपा करके जो कुछ आपने कहा है उसमें स्वयं को इस प्रकार प्रकट किया है। अतः मुझ याचक को यह बताए कि सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि आप दिव्य ज्ञान के जल से परिपूर्ण सागर हैं। ब्राह्मण ने राजा को उत्तर दिया, आप मुझसे पुनः यह पूछ रहे हैं कि सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ क्या है, न कि यह कि जीवन का महान लक्ष्य क्या है।
किंतु ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो श्रेष्ठ हैं। जीवन के महान लक्ष्य या सत्य के साथ साथ जो लोग देवताओं की पूजा करके धन, समृद्धि, संतान या प्रभुत्व चाहते हैं, उनके लिए ये सभी क्रमशः सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ वह अनुष्ठान या यज्ञ है जिसके बदले में स्वर्गीय सुख प्राप्त होते हैं। सर्वश्रेष्ठ वह है जो सर्वोत्तम प्रतिफल देता है, भले ही वह मांगा न गया हो। भक्त तपस्वियों द्वारा सदैव किया जाने वाला आत्मचिंतन उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है आत्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य। सैकड़ों और हजारों स्थितियों को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, लेकिन ये जीवन के महान और सच्चे लक्ष्य नहीं हैं। सुनिए वे क्या हैं। धन जीवन का सच्चा लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसे पुण्य के द्वारा त्यागा जा सकता है, और इसकी विशिष्ट विशेषता है इच्छा की संतुष्टि के लिए व्यय करना। यदि पुत्र अंतिम सत्य होता, तो वह किसी अन्य स्रोत पर भी समान रूप से लागू होता, क्योंकि जो पुत्र किसी के लिए जीवन का महान लक्ष्य होता है, वह दूसरे का पिता बन जाता है। अतएव इस संसार में अंतिम या सर्वोच्च सत्य का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि इन सभी मामलों में वे वस्तुएं जिन्हें इस प्रकार नामित किया गया है, कारणों के प्रभाव हैं और परिणामस्वरूप वे सीमित नहीं हैं। यदि प्रभुता प्राप्ति को सभी का महान लक्ष्य होने के चरित्र द्वारा निर्दिष्ट किया जाता, तो सीमित लक्ष्य कभी कभी होते और कभी कभी समाप्त हो जाते। यदि आप मानते हैं कि ऋग, यजुर्वेद और सामवेद के नियमों के अनुसार किए जाने वाले यज्ञों द्वारा किए जाने वाले उद्देश्य जीवन का महान लक्ष्य हैं, तो मेरी बात पर ध्यान दें। पृथ्वी की कार्य कारणता के माध्यम से उत्पन्न कोई भी प्रभाव अपने मूल के चरित्र का हिस्सा होता है और स्वयं मिट्टी से बना होता है। इसलिए ईंधन, घी और कुश जैसे नाशवान कारकों द्वारा किया गया कोई भी कार्य स्वयं अस्थायी प्रभावकारिता वाला होना चाहिए। जीवन का महान लक्ष्य या सत्य बुद्धिमानों द्वारा शाश्वत माना जाता है, लेकिन यह क्षणभंगुर होगा अगर इसे क्षणभंगुर चीजों के माध्यम से पूरा किया जाए। यदि आप कल्पना करते हैं कि यह महान सत्य धार्मिक कर्मों का प्रदर्शन है जिनसे कोई प्रतिफल नहीं मांगा जाता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्म मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं और सत्य साध्य है, साधन नहीं। फिर से आत्म ध्यान को सर्वोच्च सत्य के लिए कहा जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य आत्मा और शरीर के बीच भेद स्थापित करना है, और सभी का महान सत्य भेद रहित है। सर्वोच्च आत्मा के साथ स्वयं का मिलन सभी का महान लक्ष्य कहा जाता है, लेकिन यह झूठ है, क्योंकि एक पदार्थ सार रूप से नहीं बन सकता। अन्य तब जो वस्तुएं सबसे अधिक वांछनीय मानी जाती हैं, वे अनंत हैं। सभी का महान लक्ष्य क्या है, हे सम्राट? आप मुझसे संक्षेप में सीखेंगे। यह आत्मा है, एक सभी शरीरों में व्याप्त, एकरूप, परिपूर्ण, प्रकृति से प्रमुख, जन्म, विकास और क्षय से मुक्त, सर्वव्यापी, अविनाशी, सच्चे ज्ञान से बना, स्वतंत्र और अवास्तविकताओं से, नाम, प्रजाति और बाकी के साथ, वर्तमान, भूत या आने वाले समय में असंबद्ध। यह ज्ञान की यह आत्मा, जो अनिवार्य रूप से एक है, व्यक्ति के अपने और अन्य सभी शरीरों में है, चीजों की एकता और सच्चे सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति का महान लक्ष्य या सच्चा ज्ञान है। जैसे एक फैलने वाली हवा एक बांसुरी के छिद्रों से गुजरती हुई पैमाने के नोटों, शेरगा और बाकी के रूप में प्रतिष्ठित होती है, इसलिए महान आत्मा की प्रकृति एक जब निवेशक रूप का भेद, जैसे कि ईश्वर या बाकी का, नष्ट हो जाता है, तब कोई भेद नहीं रह जाता। अध्याय 15। भरत ने ऋभु और निदाग की कहानी सुनाई। भरत ने ऋभु और निदाग की कहानी सुनाई। निदाग, जो निदाग का शिष्य था, राजकुमार बन जाता है और उसके गुरु उससे मिलने आते हैं, जो उसे एकता के सिद्धांत समझाते हैं और चले जाते हैं। पराशर ने आगे कहा, इन टिप्पणियों को समाप्त करने के बाद ब्राह्मण ने मौन और ध्यानमग्न राजकुमार को एकता के सिद्धांतों का उदाहरण देते हुए एक कहानी दोहराई। सुनो राजकुमार, उन्होंने आगे कहा, ऋभु ने पहले जो कहा था वह निदाग ब्राह्मण को पवित्र ज्ञान प्रदान कर रहा था। ऋभु सर्वोच्च ब्रह्मा के पुत्र थे, जो अपने जन्मजात स्वभाव से एक पवित्र चरित्र के थे और सच्चे ज्ञान से परिचित थे। पुलस्त्य के पुत्र निदाग उनके शिष्य थे, और जब उन्हें इस प्रकार निर्देश दिया गया, तो ऋभु ने उन्हें एकता के सिद्धांतों में पूरी तरह से पुष्ट होने में संदेह किए बिना स्वेच्छा से पूर्ण ज्ञान संप्रेषित किया। पुलस्त्य का निवास स्थान वीरंगा था, जो देविका नदी के तट पर स्थित एक बड़ा सुंदर नगर था। नदी के किनारे एक सुंदर उपवन में ऋभु के शिष्य निदाग, भक्ति साधना में पारंगत, निवास करते थे।
जब 1000 दिव्य वर्ष बीत गए तो ऋभु अपने शिष्य से मिलने पुलस्त्य के नगर में गए। विश्वदेवों के लिए एक यज्ञ के अंत में द्वार पर खड़े होने पर उन्हें उनके विद्वान ने देखा, जिन्होंने उन्हें हमेशा की तरह अर्घ्य देने के लिए जल्दी की और उन्हें घर के भीतर ले गए। और जब उनके हाथ पैर धुल गए और वे बैठ गए तो निदाग ने उन्हें आदरपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब निम्नलिखित संवाद हुआ। ऋभु: हे ब्राह्मण महाराज, मुझे बताएं कि आपके घर में क्या क्या भोजन है, क्योंकि मैं तुच्छ भोजन का शौकीन नहीं हूँ। निदाग: घर में अन्न, चावल, जौ और दाल के उपले हैं। आदरणीय महोदय, जो आपको अच्छा लगे उसे खा लीजिए। उद्धरण: ऋभु: इनमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं। मुझे चीनी के साथ उबला हुआ चावल, गेहूं के केक, दही और गुड़ के साथ दूध दो। निदाग: हे देवरानी, करो और हमारे अतिथि को खिलाने के लिए घर में जो भी सबसे स्वादिष्ट और मीठा हो उसे तैयार करो। उद्धरण: ऐसा कहकर निदाग की पत्नी ने अपने पति की आज्ञा मानकर मधुर और स्वादिष्ट भोजन तैयार करके ब्राह्मण के सामने रख दिया और निदाग उसके सामने तब तक खड़ा रहा जब तक उसने इच्छित भोजन नहीं खा लिया, तथा इस प्रकार आदरपूर्वक उससे कहा। निदाग: हे महान ब्रह्म, क्या आपने पर्याप्त मात्रा में तथा प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया है? तथा क्या आपके मन को आपके भोजन से संतुष्टि मिली है? आप वर्तमान में कहाँ निवास कर रहे हैं? आप कहाँ जाने का विचार कर रहे हैं? तथा हे पवित्र महोदय, आप अब कहाँ से आए हैं? ऋभु: भूखे मनुष्य, ब्राह्मण को भोजन करने के बाद अवश्य ही तृप्ति मिलनी चाहिए। मेरी भूख शांत हुई या नहीं, यह तुम क्यों पूछते हो? जब अग्नि से पृथ्वी तत्व तपता है तब भूख लगती है, और जब शरीर की नमी आंतरिक या पाचन ताप द्वारा सोख ली जाती है तब प्यास लगती है। भूख और प्यास शरीर के कार्य हैं, और जिससे ये दूर होती हैं, उसी से मेरी तृप्ति होनी चाहिए। क्योंकि जब भूख का बोध नहीं रहता तब मन का सुख और संतोष बुद्धि के कार्य हैं। तब मन की उनकी स्थिति पूछो, क्योंकि मनुष्य उनसे प्रभावित नहीं होता। तुम्हारे अन्य 3 प्रश्नों के लिए मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ से आता हूँ, यह उत्तर सुनो। मनुष्य की आत्मा आकाश की भांति सर्वत्र जाती है और सर्वत्र व्याप्त है। और क्या यह पूछना युक्ति संगत है कि वह कहाँ है, या तू कहाँ से या किधर जाता है? न मैं जा रहा हूँ, न आ रहा हूँ, न मेरा निवास किसी एक स्थान पर है। न तू ही है, तू ही है, नहीं दूसरे हैं, नहीं मैं हूँ। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं आपके इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं कि मैंने मीठे और बिना मीठे भोजन में कोई भेद क्यों किया, तो आप मेरा स्पष्टीकरण सुनिए। भोजन करने वाले के लिए वास्तव में मीठा या मीठा न होने वाला क्या है? जो मीठा है वह तब मीठा नहीं रह जाता जब वह तृप्ति का भाव उत्पन्न करता है, और जो मीठा नहीं है वह तब मीठा हो जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत भूखा होने पर कल्पना करता है कि वह मीठा है। ऐसा कौन सा भोजन है जो प्रथम, मध्य और अंतिम समान रूप से कृतज्ञ हो? जैसे मिट्टी से बना घर ताजा प्लास्टर से मजबूत होता है, वैसे ही यह पार्थिव शरीर पार्थिव कणों द्वारा समर्थित है, और जौ, गेहूं, दाल, मक्खन, तेल, दूध, दही, गुड़, फल आदि मिट्टी के परमाणुओं से बने हैं। इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि जो मन ठीक से यह निर्णय करता है कि क्या मीठा है और क्या नहीं, मैं पहचान की धारणा से प्रभावित हूँ, और पहचान का यह प्रभाव मुक्ति की ओर ले जाता है। परम सत्य का सार बताने वाले इन शब्दों को सुनकर निदाग अपने आगंतुक के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महान ब्राह्मण, मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं कि वह कौन है जो मेरे हित के लिए यहाँ आया है और जिसके वचनों से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया है। इस पर ऋभु ने उत्तर दिया, मैं ऋभु हूँ, आपका गुरु, आपको सच्चा ज्ञान बताने के लिए यहाँ आया हूँ, और वह क्या है यह बताकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को वासुदेव नामक परमात्मा की एक अविभाजित प्रकृति के रूप में जानो। इस प्रकार कहकर और निदाग द्वारा उत्कट श्रद्धा से की गई साष्टांग प्रणाम स्वीकार करके ऋभु चले गए। अध्याय 16। ऋभु अपने शिष्य के पास लौटते हैं और उसे दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण करते हैं। ऋभु अपने शिष्य के पास लौटते हैं और उसे दिव्य ज्ञान में पारंगत करते हैं। भरत द्वारा राजा को यही सलाह दी जाती है, जिसके बाद उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने के परिणाम, 1 और 1000 वर्ष की समाप्ति के बाद ऋभु फिर से उस नगर में गए जहां निदाग रहता था, ताकि उसे और अधिक सच्ची बुद्धि की शिक्षा दे सके। जब वे नगर के पास पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमार एक शानदार अनुचर के साथ नगर में प्रवेश कर रहा है और उसका शिष्य निदाग भीड़ से बचते हुए दूर खड़ा था। उसका गला भूख से सूख रहा था और वह झाड़ियों से ईंधन और पवित्र घास सह रहा था। रिभु उसके पास गए और उसे आदरपूर्वक नमस्कार करते हुए, जैसे कि वह कोई अजनबी हो, पूछा कि वह ऐसे एकांत स्थान पर क्यों खड़ा है। निदाग ने उत्तर दिया, राजा के नगर में प्रवेश के समय लोगों की बहुत बड़ी भीड़ होती है और मैं इससे बचने के लिए यहाँ रह रहा हूँ। मुझे बताओ श्रेष्ठ ब्राह्मण, रिभु ने कहा, क्योंकि मेरा मानना कि तुम ही बुद्धिमान हो। यहाँ का राजा कौन है और कोई अन्य व्यक्ति कौन है? निदाग ने उत्तर दिया, राजा वह है जो पर्वत शिखर के समान विशाल, भयंकर और भव्य हाथी पर बैठा है। अन्य उसके सेवक हैं। रिभु ने कहा, आपने मुझे एक ही क्षण में हाथी और राजा को दिखा दिया, बिना किसी विशेष विशेषता को देखे जिससे उन्हें पहचाना जा सके। मुझे बताए आदरणीय महोदय, क्या उनमें कोई अंतर है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ हाथी कौन है, जो राजा है। निदाग ने उत्तर दिया, हाथी नीचे है, राजा उसके ऊपर है। हे ब्रह्म, कौन नहीं जानता कि जो धारण करता है और जो वहन किया जाता है, उनके बीच का संबंध क्या है? इस पर रिभु ने उत्तर दिया, फिर भी मैं जो कुछ जानता हूँ उसके अनुसार मुझे यह विषय समझाए। नीचे शब्द का क्या अर्थ है और ऊपर क्या कहा जाता है? जैसे ही उसने यह कहा, निदाग ने रिभु पर आक्रमण कर दिया और कहा, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर यह है, मैं ऊपर हूँ, राजा के समान, तुम नीचे हो, हाथी के समान। हे ब्राह्मण, यह उदाहरण तुम्हारी जानकारी के लिए है। ठीक है, रिभु ने कहा, तुम तो राजा हो और मैं हाथी के समान, लेकिन अब आओ और मुझे बताओ कि हम दोनों में से तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। जब निदाग ने ये शब्द सुने तो वह तुरंत उस अजनबी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, निश्चय ही आप मेरे संत गुरु रिभु हैं। किसी अन्य व्यक्ति का मन मेरे शिक्षक की तरह एकता के सिद्धांतों से पूरी तरह से प्रभावित नहीं है और इसलिए मैं जानता हूँ कि आप वही हैं। इस पर रिभु ने उत्तर दिया, मैं रिभु नाम से आपका गुरु हूँ, जो आपके द्वारा प्राप्त कर्तव्यपरायण ध्यान से प्रसन्न होकर निदाग को शिक्षा देने के लिए आया हूँ। इस उद्देश्य से मैंने आपको संक्षेप में दिव्य सत्य की सूचना दी है, जिसका सार सभी की अद्वैतता है। इस प्रकार निदाग से बात करने के बाद ब्राह्मण रिभु अपने शिष्य को एकता में विश्वास के साथ उनके निर्देशों से गहराई से प्रभावित करते हुए चले गए। उसके बाद से उन्होंने सभी प्राणियों को अपने समान ही देखा और पवित्र ज्ञान में परिपूर्ण होकर अंतिम मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार हे राजन, तुम भी अपने कर्तव्य को जानते हो, मित्र और शत्रु को समान मानते हुए अपने को संसार में विद्यमान सभी प्राणियों के साथ एक ही समझो। जैसे एक ही आकाश श्वेत या नीले रंग के रूप में विभिन्न दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा, जो वास्तव में एक ही है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भ्रांतिपूर्ण दृष्टि से भिन्न दिखाई देती है। वो ही एक, जो यहाँ सब कुछ है, अच्युत विष्णु है, जिसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। वही मैं हूँ, वही तू है, वही सब कुछ है, यह जगत उसका ही रूप है। भेद की भ्रांति को त्याग दो। पराशर ने पुनः कहा, इस प्रकार उपदेश पाकर राजा ने सत्य के प्रति अपनी आंखें खोली और पृथक अस्तित्व की धारणा को त्याग दिया, जबकि ब्राह्मण ने अपने पूर्व जन्मों के स्मरण से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब उसे भविष्य के जन्म से मुक्ति मिल गई। जो कोई भी भरत और राजा के बीच संवाद में बताई गई शिक्षाओं को सुनाता या सुनता है, उसका मन प्रबुद्ध हो जाता है, वह व्यक्तित्व की प्रकृति को नहीं भूलता है और अपने प्रवास के दौरान परम मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। दोस्तों